नमस्कार। जैसे कि देश में उथल पुथल हो रही है, अभी पिछले दिनों रेलगाड़ियाँ जलाई गई, बसें तोड़ी गई, आगजनी की गई, तो उसमें हमारे देश के युवकों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। लेकिन सरकार की नीति है कि कम वेतन देना पड़े और पेंशन ना हो, क्योंकि जो सेना का बजट है हमारा वो 5,000 करोड़ के लगभग होता है। उसमें से अधिकतर हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है। तो सरकार की नीति है कि हमारे पास युवा सैनिक हो जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक ना हो और शॉर्ट सर्विस हो ताकि सबको चांस मिल सके। तो सरकार ने अपनी एक नीति चलाई, वो है अग्निपथ। अग्निपथ में क्या है कि 4 साल की नौकरी होगी और 1 साल के लगभग की ट्रेनिंग होगी और 4 साल बाद सैनिक रिटायर हो जाएगा और 12,71,000 उसको मिलेंगे। उसके बाद कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई पेंशन नहीं। यानी सैनिकों में एक जो जज्बा होता है देश की वर्दी पहनने का, सरकार चाहती है कि वो सबका पूरा हो। लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं। डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, हमारी जीडीपी घटती जा रही है और कितने ही जो बड़े साहूकार हैं उनका जो कर्ज है रिटर्न ऑफ कर दिया गया, नहीं बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। जबकि अगर छोटा किसान अगर 1 लाख रुपए भी लोन लेता है तो क्या करते हैं, उसकी आरसी काट देते हैं और कई बार किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन बड़े लोगों का कहीं कहीं 1,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बड़े साहूकारों का माफ़ किया गया। तो इससे लगता है कि देश शायद कुछ लोगों का है या सबका है, इस बारे में भी लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा है। अब यहाँ पर पुरानी नीति में क्या है सैनिक भर्ती में कि वो जब इस टाइम नौकरी लगेगी उसका इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा, फिर उसको 5 प्रमोशन मिलते थे। पहले बनता था सैनिक, फिर लांस नायक, फिर नायक, फिर इसके बाद नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। तो इस तरह से 5 प्रमोशन उसके हो जाते थे। और जब वो रिटायर होता था उस टाइम पर पुराना सैनिक, तो उसको ग्रेच्युटी मिलती थी और लीव एनकैशमेंट मिलता था, साथ ही उसको पेंशन ही मिलती है और एक अच्छी मोटी रकम उसको मिलती है, ताकि जब वो लगभग 32 साल की उम्र में रिटायर होता है सैनिक तो अपने संतान को वो कामयाब कर सकता है, उनकी शादी वगैरह अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन अब जो नीति है अगर देखा जाए तो ये बातें एक रिटायर्ड सैनिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हाथ में तो केवल 12,71,000 रुपये होंगे। तो अब हमको जो तर्क दिए जा रहे हैं राजनीतिक तर्क हैं कि खर्चा कम हो, लेकिन असलियत यह है कि देश वर्ल्ड बैंक के कर्ज में डूबा हुआ है, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। तो जनता को और विपक्ष को जागरूक होना चाहिए कि अहिंसक रूप में रहकर इस नीति का विरोध करें, क्योंकि नई नीति में अभी बताया कि केवल 4 साल की नौकरी होगी। शुरू में इसको 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 9,000 रुपये पर मंथ उसके फंड में कट जाएंगे। फिर अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष में 33,000 मिलेंगे, उसमें से भी 30% कट जाएंगे। और चौथे वर्ष में 40,000 मिलेंगे, उसमें भी 30% उसके एनपीएस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, तर्क दिया जा रहा है कि 25 वर्ष का जब लड़का होगा, जो एक सैनिक रिटायर होगा, तो उसके पास 12 लाख रुपए होंगे। कोई कह रहे हैं 20 लाख होंगे, लेकिन असली कैलकुलेटर है जो देखें हम कैलकुलेटर के द्वारा, तो 12,71,000 रुपये एक यंग बॉय को मिलेंगे। इसमें सामाजिक दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या सोचते हैं लोग, संपत्तियां तो घटती जा रही है, ज़मीन नहीं है। अधिकतर गांव के बच्चे होते हैं जो एक सपना लेकर सड़कों पर दिन रात दौड़ते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं,
अच्छा खान पान लेते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, सेना के योग्य बन जाए। और उसके मन में एक जज्बा होता है युवक के कि मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा के लिए वर्दी पहननी है, और परिवार भी उसको समर्पित करता है देश के लिए। तो हमारी तीनों सेनाओं के अंग इस समय पर बहुत मजबूत हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस हमारी सेना के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सैनिक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, कठिन उनकी जो ट्रेनिंग होती है। लेकिन कमीशन अफसर के लिए तो झुका तो रखा है, पेंशन उनकी भी नहीं है। अब हमारे जो सैनिक जो एक जज्बा लेकर देश के लिए सेवा में भर्ती होते हैं, देश सेवा में सेना में भर्ती होते हैं, वो कमाल का होता है। अब इस टाइम हम समय पर अपने हम देश में सुरक्षित बैठे हैं, घूम फिर सकते हैं, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। ये योगदान है हमारे सैनिकों का। लेह और लद्दाख और कारगिल जैसी जगहों पर जहाँ पर घुटनों तक उनके पैर बर्फ़ में धंस जाते हैं और वो देश की सेवा करते हैं, तो उनका एक जज्बा होता है, उनके अंदर एक उत्साह होता है, देशभक्ति होती है। और जो पुराने सैनिक हैं वो ज़्यादा जज्बा रखते थे क्योंकि देश उनके साथ था। आफ्टर रिटायरमेंट भी पुराने सैनिकों को पेंशन तो मिलती है, साथ में मेडिकल सुविधा भी फ्री होती है। अब ये कैशलेस मेडिकल सुविधा भी ख़त्म हो जाएगी नई सर्विस में, अग्निपथ में। तो इसमें सरकार की भी अग्नि परीक्षा है, और हमारे जो छात्र अब तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 29 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी, तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि एक पिता ये सपना देखता है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, उसकी शादी करूँगा, लेकिन सामाजिक प्रभाव भी इसका ज़रूर पड़ेगा। उसके रिश्ते कौन करेगा जिसकी नौकरी केवल 4 साल की होगी और उसके बाद पेंशन भी नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस नीति का हमको अहिंसक रूप से विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व है अपने सैनिकों पर। वो बड़े जज्बे के साथ युद्ध में लड़ते हैं और आतंकवादियों का सामना भी करते हैं, वो उन पर अटैक भी करते हैं, और जहाँ भी आपत्ति आती है सबसे पहले सेना ही आती है, चाहे वो बाढ़ग्रस्त एरिया हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो। और एक सैनिक के लिए जो हमारा सम्मान होता है हमारी तरफ से, वो हम बनाए रखें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सैनिक को भी तो सुविधा दें, उसकी नौकरी का भी तो हम ध्यान रखें। एक छोटा सा एक्सपीरियंस, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस किसी सैनिक के लिए कुछ भी नहीं होता है। 15 साल की नौकरी जब होती है एक सैनिक की, तो उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इसका सामाजिक दुष्प्रभाव ये भी पड़ सकता है, दुष्प्रभाव, कि वे सैनिक जो रिटायर हो जाएंगे 25 साल की उम्र में, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और उनको सरकारी नौकरी आदि में तो पहले से ही रिजर्वेशन है पुराने सैनिकों का, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर जॉबलेस। उनकी पेंशन मिल रही है, अपना काम चला रहे हैं। लेकिन एक 25 साल का युवा जिस टाइम से सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और सरकारी जॉब की भी चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा, 25% को रखा जाएगा। अब जब 4 लोग ये देखेंगे कि मेरे में से कौन से को पता नहीं आगे बढ़ाएंगे, उसकी नौकरी एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे, उसको भरोसा नहीं होगा, तो वो सोचेगा 4 में से मेरा क्या पता नंबर आए ना आए। तो सैनिक के मन में एक उत्साह नहीं रहेगा, वो देखेगा, केवल दिन गिनेगा रोजाना, कितने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, इतनी नौकरी शेष बच गई, 4 वर्ष ऐसे ही कट जाएंगे। पहले एक लंबा एक्सपीरियंस होता था, लंबी सर्विस होती थी 15 वर्ष तक, तो हमारे जवान बड़े उत्साह के साथ लड़ते थे और हमारा देश उनके साथ खड़ा रहता था। देश तो आज भी खड़ा रहेगा। अब सामाजिक बुराई क्या आ सकती है, जब आफ्टर रिटायरमेंट उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो हथियार चलाना सीख जाएंगे, तो वो ग्रुप जो रिटायर होगा वो घातक भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग होगी। वो कहते हैं कि भूखा क्या नहीं करता। करोड़ों की संख्या में जब वो लोग रिटायर होंगे और उनको नौकरियां मुश्किल हो जाएंगी, तो तब क्या होगा। तो हमारे युवा इसी बात को लेकर आंदोलित हैं, और उनका आंदोलन जो है जायज़ भी है,
जैसे कि हमारे कुछ भूतपूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि ये अच्छा है, सेना यंग हो जाएगी, लेकिन हमारे एक बिल्कुल विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में सरकार को आवेदन दिया था कि उनकी सर्विस 62 साल की कर दी जाए, और 70 साल के बाद भी आज वो सरकार के सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ये जज्बा उन सैनिकों में कहाँ से आएगा जो केवल 4 साल की नौकरी करेंगे? सोचने वाली बातें हैं। डिफेंस इज फर्स्ट फॉर अस, क्योंकि अगर हमारे पास डिफेंस मजबूत नहीं होगी तो हम प्रोग्रेस कहाँ से करेंगे, हम सुरक्षित कहाँ से रहेंगे? क्योंकि तीनों सेनाओं में, जल थल और वायु सेनाओं में कर दिया गया है। उधर कह रहे हैं कि पुलिस में उनकी जगह रिजर्वेशन होगा, कितना होगा? 10%, बाकी 51%, 50% रिजर्वेशन पहला ही है। बाकी जो और लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो सोचने की बात यही है कि बड़े साहूकारों को तो इतना उनका लोन रिटर्न ऑफ कर दिया गया कि मौज में है, और कुछ ही लोगों के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है, देश को बनाया जा रहा है, इसमें भलाई तभी है हम सबकी सोचें। तो मेरी यही सुझाव है सभी से, किसी नीति का विरोध करें लेकिन अहिंसक हो, कहीं किसी तरह की तोड़ फोड़ ना हो, किसी तरह की कोई आगजनी ना हो, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, उसका टैक्स हमको देना पड़ता है। और सरकार को इतना टैक्स, इतना जीएसटी मिल रहा है कि अखबारों में आता है इतने 1000 करोड़ रुपए जीएसटी से मिल गए, इतने टैक्स हमको मिल गया। तो हमारा टैक्स, हमारी जीएसटी क्या सारी साहूकारों के लिए ही है? उन्हीं का ही लोन माफ़ करेंगे आप? हमारे युवकों को लंबी नौकरी दीजिए। और वैसे भी बेरोजगारी का जो पैमाना होता है, जो एजेंसियाँ होती हैं, परिवार जो देखते हैं कि कितने युवा बेरोजगार हैं, वो एजेंसियाँ समाप्त कर दी गई। उनको अनुमति नहीं है कि वो जो ये सर्वे कर सकें कितने बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं ये हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं। तो हम इसका विरोध जरूर करें, लेकिन नैतिक रूप से करें, अहिंसक रूप से करें, किसी तरह को कोई बवाल न मचाएं। ये युवा जो सवेरे 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं, उनके उत्साह वृद्धि तभी होगी जब उनकी सर्विस लंबी होगी। और केवल सेना ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 46,000 जो लड़कों को रखा जाएगा प्रतिवर्ष, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 46,000 ही लोग रखे जाते हैं। पुरानी सर्विस से लोग रिटायर होते रहते हैं। जब कम संख्या रह जाएगी तो 40,000 या 50,000 में तो काम चलने वाला नहीं है। जो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी से नहीं, उत्साह से, साहस से युद्ध लड़ा जाता है। तो इसलिए मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करूँगा, किसी नीति का विरोध करें, हमारे जो सैनिक हैं वो उत्साहित रहें और देश के लिए अपना जज्बा बनाए रखें। इसके लिए यही ज़रूरी है कि पुरानी सैनिक नीति लागू होनी चाहिए जो सैनिक भर्ती पहले थी। अब की सैनिक भर्ती हमारे लिए घातक हो सकती है और हमारे युवकों का उत्साह कम ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार से भी निवेदन है कि इस नीति को समाप्त करके पुरानी नीति को लागू करें, ताकि युवकों का रोजगार ही बना रहे और हमारे देश की सुरक्षा ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।